स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालक कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स के द्वारा होता है। फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट्स वह मेथड जिसके अंतर्गत प्लांट बॉडी के कुछ अंश क्या हो जाते हैं, पृथक होकर नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एल्गी का कोई फिलामेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाए तो प्रत्येक फ्रेगमेंट एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, विकसित करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। फ्रेगमेंट्स में टूटने की यह क्रिया फिलामेंट के कमज़ोर होने या दुर्घटना के कारण हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्लोरोफैसी, जेंटोफैसी तथा फियोफैसी में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई हार्मोगोन्स। ठीक है, हार्मोगोन्स विशिष्ट संरचनाएं हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में फिलामेंटस मिक्सोफैसी के ट्राइकोम्स क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक हार्मोगोन्स सेल डिवीजन द्वारा नया ट्राइकोम्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई एकाइनेट। प्रतिकूल परिस्थिति में क्लेडोफोरा एंड फाइटोप्थोरा नामक एल्गी में संपूर्ण सेल कैसे हो जाता है, थिक वॉल वाली होकर एकेनाइटिस बनाती है, जो अनुकूल परिस्थिति में जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, स्टोरेज फूड ऑयल या स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, सेल्स में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस। एल्गी के कुछ बड़े थैलॉइड फॉर्म में अपस्थानिक शाखाओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये शाखाएं पेरेंटल थैलस से पृथक होकर नए प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डिक्टियोटा फ्यूकस। फिर नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में यह रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स द्वारा होता है। यह स्पोर्स जर्मिनेशन करके क्या करता है, न्यू प्लांट्स को जन्म देता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थिति में ना होकर अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, ये निम्नलिखित हो सकती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं किसके किसके द्वारा होता है, बाई जूस्पोर, बाई एप्लेनोस्पोर, बाई हाइप्नोस्पोर्स, बाई ऑटोस्पोर्स, बाई एंडोस्पोर्स, बाई एक्सोस्पोर्स, बाई टेट्रास्पोर्स, पाल्मेला स्टेज। ठीक है, सिस्ट के द्वारा और फॉर मोशन ऑफ ट्यूबर्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बाई जूस्पोर्स के द्वारा। एल्गी में जूस्पोर का फॉर्मेशन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में पेरेंटल सेल्स की अंतर वस्तुओं के डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनता है, जूस्पोर्स बनता है। ठीक है, पेरेंट सेल्स की वॉल फट जाने पर जूस्पोर्स बाहर निकल जाती है और न्यू सेल्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करता है। जैसे फिलामेंटस एल्गी, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम एंड वाउचेरिया में जूस्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जूस्पोरेंजियम के अंदर होता है। क्लेडोफोरा में जूस्पोर्स बाईफ्लैजिलेट, यूलोथ्रिक्स के जूस्पोर्स क्वाड्रीफ्लैजिलेट अथवा बाईफ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स ओडोगोनियम और वाउचेरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाल्मेला स्टेज। कुछ एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पेरेंटल सेल्स अनेक डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये डॉटर सेल्स बाहर ना निकल कर क्या होता है, सेल्स के अंदर ही डिवाइड होता है, जिसके चारों ओर एक श्लेष्मिक आवरण बन जाता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में यह जो आवरण होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और डॉटर सेल्स जो है वो बाहर निकलकर जूस्पोर्स की भांति क्या करते हैं, काम करने लगते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बाई एप्लेनोस्पोर्स, यूलोथ्रिक्स, प्रोटोसीफोन एंड वाउचेरिया में नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है वो उत्पन्न होते हैं। इनकी सेल वॉल काफ़ी क्या होती है, थिन होती है तथा पेरेंटल सेल वॉल से पृथक होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। सामान्यतः एक सेल्स में एक एप्लेनोस्पोर पाया जाता है। एप्लेनोस्पोर्स ऐसे जूस्पोर्स माने जाते हैं जो नॉन मोटाइल रह गए होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जर्मिनेट होने पर ये या तो सीधे ही नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है या फिर जूस्पोर्स उत्पन्न करता है, ठीक है, जो नए प्लांट्स में डेवलप होता है, ठीक है। फिर देखते हैं बाई हैनोस्पोर्स। ये थिक वॉल वाले नॉन फ्लैजिलेट स्पोर्स हैं जिसमें पर्याप्त फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। इनका फॉर्मेशन भी प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और वाउचेरिया। फिर देखते हैं बाई ऑटोस्पोर्स। बाई ऑटोस्पोर्स क्या होता है, जब किसी एप्लेनोस्पोर्स की आकृति पेरेंटल सेल्स के समान होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोस्पोर्स की उत्पत्ति क्लोरोफाइसी के क्लोरोकोकल्स ऑर्डर के जो सदस्य होते हैं उनमें होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग एप्लेनोस्पोर्स और हाइपोस्पोर्स किस में दिखाई दे रहा है, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई एंडोस्पोर्स। पॉलीसाइफोनिया में बने टेट्रोस्पोर्स एंडोस्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स स्पोरेंजिया से बाहर निकलकर जर्मिनेशन करते हैं और न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति किसके समान होती है, एप्लेनोस्पोर्स के समान ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं बाई एक्सोस्पोर्स। साइनोफाइसिया मिक्सोफाइसी के सदस्य एक्सोस्पोर्स द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये एक्सोस्पोर्स एक्सोजिनसली फॉर्म से सेल्स के डिस्टल इंड पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें कैमिसाइफोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई टेट्रास्पोर। ब्राउन एल्गी में नॉन मोटाइल स्पोर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोर्स कहते हैं। जो ब्राउन एल्गी होता है उनमें जो नॉन मोटाइल स्पोर्स पाए जाते हैं वही हमारा क्या है, टेट्रास्पोर्स है, ठीक है। विशिष्ट सेल्स में उत्पन्न होते हैं जो टेट्रास्पोरेंजिया कहलाते हैं। जहाँ पे टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। टेट्रास्पोर डिप्लॉइड प्लांट्स में उत्पन्न होते हैं तथा स्वयं क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका डिक्टियोटेल्स, ठीक है, डिक्टियोटेल्स। नेक्स्ट है बाइसिस्ट। वाउचेरिया के फिलामेंट्स में अनेक सेप्टा बन जाते हैं, ठीक है, पड बन जाते हैं और इस प्रकार के अनेक फ्रेगमेंट्स में फिलामेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रत्येक जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो क्या करता है, एक थिक वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर। कारा के राइजॉइड या नोड्स से ट्यूबर के आकार की ग्रोथ जो है वो डेवलप होती है। ये फूड मटेरियल से भरी रहती है, ठीक है। पृथक्कृत ट्यूबर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होकर कारा का न्यू प्लांट बनाता है, ठीक है। ये क्या था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स के द्वारा होता है। फर्स्ट है हमारा आइसोगेमस, सेकेंड है एनाइसोगेमस और थर्ड है ओगेमस। सबसे पहले देखते हैं आइसोगेमस। इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा में पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले गैमेट्स का साइज तो समान होता है परंतु इसके जो कारिकी होती है वो कैसी होती है, भिन्न होता है। गैमेट्स अर्थात इसमें क्या होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं जिसमें से एक गैमेट जो है प्लस स्ट्रैंड का, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स। दूसरा गैमेट्स माइनस स्ट्रैंड जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स। नेक्स्ट देखते हैं एनाइसोगेमस। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास ब्रोंकाई में, ठीक है। यूडोराइना एंड पेंडोराइना में भी क्या होता है, पाया जाता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले गैमेट्स की
जो कारिकी और साइज होती है वो कैसी होती है, दोनों भिन्न होती है एक दूसरे से, ठीक है। अर्थात मेल गैमेट्स आकार में कैसे होंगे, छोटे होते हैं तथा अधिक एक्टिव होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं oogamous टाइप। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अधिक विकसित होता है, ठीक है। या कोसिफेरा, ओडोगोनियम, वॉलबॉक्स और वॉचेरिया में क्या होता है, पाया जाता है। इनमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। मेल गैमेट्स आकार में बहुत छोटा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल तथा एक्टिव होता है, जो फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल गैमेट्स के पास आ जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जो फीमेल गैमेट्स है उस आकार में कैसे होता है, बड़ा होता है, फ्लैजिला रहित रहता है, मतलब कि ये फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वॉलबॉक्स, ओडोगोनियम और वॉचेरिया में मेल गैमेट्स को एंथ्रीडिया तथा फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, ओगोनिया कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, आइसोगेमस टाइप का, ये हमारा क्या है, इन आइसोगेमस, और ये हमारा क्या है, ओगेमस टाइप का, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।